हेलो बच्चों, आई एम रवीना गिल। और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दोनों कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोकल प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस के लिए इन दोनों टर्मिनोलॉजी को देखेंगे और उसके बाद में कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर में क्या होता है। ये अपने पास में कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स और एक्स डेज। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई भी पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसमें ये पी पॉइंट है, इसका पोल है। ठीक है, फोकल लेंथ फोकस प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। प्रिंसिपल फोकस होता है जब कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जितने भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सभी आके एक पॉइंट पर मीट होंगे या फिर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे ये रे आ रही है मेरे पास में, ये रे आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये रे आ रही है मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यह कॉनकेव मिरर है तो इससे ये क्या होंगे, टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे। ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई ऐसी वाली साइड में, ये रिफ्लेक्ट होके इसको यहाँ पर मीट करेगी। फिर ये दोनों रे भी रिफ्लेक्ट होके सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और इस पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। अब इसके बाद में फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ होती है जब पी और एफ इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास में फोकल लेंथ है पी कैपिटल एफ या फिर एफ पी, तो ये होगी फोकल लेंथ। ये इसके बाद में आपको मैंने पूरा लिख के बताया हुआ है कि कौन सी चीज क्या होती है। फोकल प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये पैरेलल जा रही है और कॉनकेव मिरर पर, और ये सभी इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। इसको अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर होता है फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। जो मैंने आपको यहीं पे बताया उसी को यहाँ पर लिखा रखा है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फोकल लेंथ को एफ से, स्मॉल एफ से। इसके बाद में अपने पास में आता है कि जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में कि जो कॉनकेव मिरर लेंस है, ये सॉरी मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों बोला जाता है उसके पीछे मैं आपको रीजन दे रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पैरेलल रे आ रहे हैं ये उसको कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स देखो एक पॉइंट की तरफ ला रहा है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि कन्वर्जिंग रे कौन सी होती हैं, जो एक पॉइंट पर आकर मिलती है उनको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग रे।
ऐसे बना के मैंने आपको बताया था कि जो रेज सारी आके एक पॉइंट पर मिलती है उनको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग रे। तो ये जितने भी रे पैरेलल आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ या फिर उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जो इसमें पैरेलल रे आ रही है उनको ये क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालोगे और फोकल लेंथ कैसे निकालोगे। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, ये मेरे पास में कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी इधर वाली साइड क्या होगी, पोलिस की होगी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन वाली साइड कौन सी है, जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, वो इधर वाली साइड है। इस साइड से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो मेरे पास में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें पोल यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर वाली साइड में होगा। ये इधर वाली साइड में क्यों है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो स्पेयर का पार्ट है वो ऐसे बनेगा और उस स्पेयर का जो सेंटर वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्स बेस। ठीक है, अब मेरे पास में कोई भी लाइट आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या करेगा, जो लाइट इसके पैरेलल इधर आ रही है उसको ये इधर वाली साइड में क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये लाइट और आ रही है, इसको इसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। इसी तरीके से और भी लाइट आएंगे, उनको ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। अब आप देखोगे कि जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से निकल कर सारी आ रही हैं। जैसे ये रे है, ये ऐसा लग रहा है कि इस ऐसा कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से निकलकर सारी रे आ रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली रे है वो। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है पी एफ, इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं पी एफ। ठीक है, अब ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, इसको अपन डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जितनी भी ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज कौन सी रे को बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये कोई पॉइंट है, अगर इससे रे निकल रही है बाहर की तरफ तो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। वैसा ही कुछ आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि ये जो रे है वो इससे डाइवर्ज होके बाहर की साइड में आ रही है। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अपन डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम कुछ सिग्निफिकेंस और कुछ रूल्स हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में रूल इमेज बनाने के, वो देखेंगे। अभी हमारा जो फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट था वो रह गया था क्या, कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होगी फोकल लेंथ की। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से शो करके मैंने दिखाया था, ये कॉनकेव लेंस में और ये कॉन्वेक्स लेंस में। ये क्या है, पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैंने फोकल लेंथ बताया था, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मीन्स जिस स्क्वायर से वो जो मिरर बना होता है उसकी जो रेडियस होती है उसको ऊपर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेम कॉन्वेक्स लेंस में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब इसके ऊपर मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, जिनमें से एक आपको अपनी अगर नोट्स बना रहे हो तो उस नोटबुक में एक आपको लिखना है, बाकी दो आप छोड़ सकते हो, समझने के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन मैं इधर करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें क्या है, अपन को फोकल लेंथ पूछी हुई है कि स्मॉल एफ क्या होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 1 मीटर, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ को अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ से फॉर्मूला क्या है, r/2। तो फोकल लेंथ होगी 1/2, तो ये कितनी होगी, 0.5 मीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाले एग्जांपल में देखेंगे, इसमें क्या है, फोकल लेंथ, इसमें फोकल लेंथ दी हुई है, मतलब स्मॉल एफ अपन को दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और आर अपन को निकालनी है। तो इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f हो गया, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2 × 50 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास में थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में अपन को क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर भी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। स्मॉल लेंथ मींस फोकल लेंथ अपन को निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल r/2। तो ये क्या हो जाएगी, 25/2, इसको डिवाइड करेंगे, हो गया 1, 2.5 मीन्स ये होगी 12.5 सेंटीमीटर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।